हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है याशवर्धान्स विजडम। विजडम कहते हैं बुद्धिमानी को या अक्लमंदी को। यहाँ पे आप देख रहे हैं अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ किया गया है। इसका मतलब होता है का के की। तो याशवर्धान्स विजडम यानी कि याशवर्धान की बुद्धिमानी या अक्लमंदी। ये था हमारा टाइटल। इसको मज़ीद पढ़ते हैं। याशवर्धान वाज आ फेमस एंड इंटेलिजेंट स्कॉलर। याशवर्धान वाज अ फेमस कहते हैं मशहूर। तो वो मशहूर एंड इंटेलिजेंट और जहीन स्कॉलर यानी कि फिलासफर थे। तो इसका क्या मतलब हुआ? याशवर्धान वाज अ फेमस एंड इंटेलिजेंट स्कॉलर। जो याशवर्धान था वो बहुत मशहूर और अक्लमंद स्कॉलर थे। ही लिव्ड इन आ विलेज। ही लिव्ड वो रहते थे। यहाँ पे लिव की सेकंड फॉर्म है लिव्ड। वो रहते थे इन आ विलेज एक गांव में। वन डे एक दिन आ रॉयल मैसेंजर केम टू द विलेज। रॉयल मैसेंजर, रॉयल कहते हैं शाही को, मैसेंजर कहते हैं पैगाम लाने वाले को यानी कि जो संदेश लाता है। तो एक शाही संदेश देने वाला। केम आया, कम की सेकंड फॉर्म है केम। वो आया टू द विलेज गांव में। ही वेंट टू यशवर्धान एंड सेट। ही वेंट वो गया, गो की सेकंड फॉर्म है वेंट। वो गया टू यशवर्धान यानी कि जो यशवर्धान था उसके पास गया। एंड सेड और कहा, आई एम आ रॉयल मैसेंजर। आई एम मैं हूँ, आ रॉयल मैसेंजर मैं एक शाही संदेश वाला हूँ यानी कि शाही पैगाम लाने वाला हूँ। द किंग हैज़ कॉल्ड यू। कॉल का मतलब होता है किसी को बुलाना। कॉल्ड यहाँ पे जो है थर्ड फॉर्म है हैज़ के साथ। हैज़ के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक़या कहलाता है। तो द किंग हैज़ कॉल्ड यू, राजा ने आपको बुलाया है। प्लीज़ कम विद मी। प्लीज़ यानी कि कृपया करके, कम विद मी मेरे साथ आइए। कम का मतलब होता है आना। याशवर्धान accompanied द मैसेंजर टू द पैलेस। याशवर्धान जो याशवर्धान था, अकम्पनाइड का मतलब होता है किसी के साथ जाना। तो जो याशवर्धान था वो साथ गया द मैसेंजर वो उस संदेश देने वाले के साथ टू द पैलेस। पैलेस कहते हैं महल को। तो जो याशवर्धान था वो उस संदेश देने वाले के साथ वो महल गया। द किंग वेलकम्ड एंड एंटरटेन्ड हिम। तो जो राजा था उसने क्या किया? वेलकम्ड। वेलकम का मतलब होता है किसी का स्वागत करना। तो जो राजा था उसने स्वागत किया। एंड इंटरटेन हिम। इंटरटेन का मतलब होता है किसी को इंटरटेन यानी कि उसको हंसाना या उसके साथ जो है सैर तफरी करना। तो इसका यहाँ पे जो मतलब है इंटरटेन का मतलब बातचीत करना भी होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब है बातचीत करना। तो जो राजा था उसने क्या किया? वेलकम्ड एंड इंटरटेन हिम। उसने उसका वेलकम किया और उससे बात की। देन फिर दे हैड द लंच टूगेदर। यहाँ पे जो हैड है ये खाने के सेंस में है। तो दोनों ने क्या किया? लंच टूगेदर, दोनों ने एक साथ लंच किया। आफ्टर डेथ उसके बाद, आफ्टर का सेंस होता है के बाद। तो उसके बाद द किंग सेड जो राजा था उसने कहा, याशवर्धान प्लीज एक्सेप्ट दिस बैग ऑफ गोल्ड क्वींस। प्लीज एक्सेप्ट यानी कि कृपया करके स्वीकार कीजिए यानी कि कबूल कीजिए। एक्सेप्ट का मतलब होता है कबूल करना। तो कबूल करें दिस बैग, इस बैग को, ऑफ गोल्ड क्वीन यानी कि सोने के सिक्कों का ये बैग कबूल करें। दिस इज अ गिफ्ट फॉर यू। दिस इज अ गिफ्ट यानी कि ये तोहफा है। फॉर यू आपके लिए, ये आपके लिए तोहफा है। बट लेकिन, यूर मेजेस्टी ए महाराज, वाई आर यू गिविंग दिस टू मी। वाई आर यू गिविंग, आप क्यों दे रहे हैं दिस टू मी, मुझे, यानी कि आप मुझे ये क्यों दे रहे हैं। किंग सेड राजा ने कहा, आई हैव हर्ड दैट यू आर
अ ग्रेट स्कॉलर। आई हैव हर्ड, मैंने सुना है। यहाँ पे हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। जब हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहलाता है, यानी कि काम हो चुका है या हो गया है, तब हम हैज या हैव का यूज करते हैं। तो आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, दैट के यू आर अ ग्रेट स्कॉलर, कि आप बहुत बड़े स्कॉलर हो। सो इसलिए आई एम गिविंग यू दिस गिफ्ट। आई एम गिविंग यू, मैं तुम्हें दे रहा हूं, दिस गिफ्ट, इस तोहफे को, यानी कि इसलिए मैं तुम्हें ये तोहफा दे रहा हूं। यहाँ पे एम के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया गया है। जब इज एम या आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाता है। तो इसलिए मैं तुम्हें ये तोहफा दे रहा हूं। याश वरदान सेड, तो जो याश वरदान था उसने कहा, यूर मैजेस्टी, ए महाराज, यू आर गिविंग मी दिस गिफ्ट बिकॉज यू हर्ड दैट आई एम अ स्कॉलर। यूर मैजेस्टी, ए महाराज, यू आर गिविंग मी, आप मुझे दे रहे हैं, दिस गिफ्ट, यानी कि आप मुझे ये गिफ्ट दे रहे हैं, बिकॉज, क्योंकि, यू हर्ड, आपने सुना, डैट के आई एम अ स्कॉलर, कि मैं एक स्कॉलर हूं। यहाँ पे जो है आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाकया है। तो इसका क्या मतलब है कि जो यश वरदान था उसने कहा कि महाराज आप मुझे ये गिफ्ट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपने सुना है कि मैं स्कॉलर हूं। इफ, अगर, टुमारो, कल, समवन सेज, कोई कहता है, डैट के आई एम अ रॉग, रॉग का मतलब होता है बदमाश। अगर कल कोई कहता है कि मैं बदमाश हूं, वेल यू पनिश मी, क्या आप मुझे सजा देंगे, वेल यू पनिश मी, क्या आप मुझे सजा देंगे। पनिश का मतलब होता है सजा देना। तो यहाँ पे विल का यूज किया गया है। जब विल लगता है तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य माना जाता है। तो उसने कहा कि इफ टुमारो समवन सेज, कि अगर कल कोई कहता है, दैट आई एम अ रॉग, कि मैं एक बदमाश हूं, वेल यू पनिश मी, क्या आप मुझे सजा देंगे। प्लीज चेक एंड कंफर्म बिफोर बिलीविंग व्हाट अदर सेज। प्लीज चेक, चेक का मतलब होता है जांच करना, तो कृपया करके जांच करें, एंड कंफर्म, और पक्का करें, सुनिश्चित करें, बिफोर बिलीविंग, बिलीविंग का मतलब होता है यकीन करना, तो यकीन करने से पहले जांच और पक्का करें, व्हाट अदर सेज, जो दूसरे कहते हैं। यश वरदान हैड प्रूव्ड हिज विजडम इन फ्रंट ऑफ द किंग, तो जो यश वरदान था उसने क्या किया था, हैड प्रूव्ड, उसने साबित कर दिया था। प्रूव का मतलब होता है साबित करना। यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य माना जाता है। तो जो यश वरदान था उसने साबित कर दिया था हिज विजडम, अपनी बुद्धिमानी या अक्लमंदी को, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने, तो राजा के सामने उसने अपनी बुद्धिमानी को साबित कर दिया था। सो दिस इज द वीडियो गाइज। अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।